हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर बीएससी फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था लास्ट एंड फाइनल डिवीज़न, उसका सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। इसमें द्रवित पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर ग होगा। इसमें मेथेन मत लगाइएगा, गो आंसर लगाइएगा ब्यूटेन। 27 नंबर, कली चूना तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर, तो कली चूना आप देखे होंगे, जब चूना पे हम जल डालते हैं तो उससे उष्मा निकलता है, तो यह उष्मा पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो कौन आंसर होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन के तो नहीं ये होगा, द्रव्यमान के अनश्वरता के सिद्धांत पर, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर करते हैं, इसका मतलब द्रव्यमान बराबर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो उसे उष्मा क्षेपी कहेंगे, उष्मा का अवशोषण होगा तो उसे उष्मा शोषी कहेंगे। तो इसका आंसर होगा क। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकल रहा है, जल का वाष्प बनना, जल से वाष्प में उष्मा का जरूरी पड़ता है। नौसादर का ऊर्ध्वापातन, इसमें तो सीधा गैस में परिवर्तित होता है। अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ये आंसर होगा। 32 नंबर, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ को सुरक्षित ज़्यादा दिन तक रखना होगा ना, तो इसके लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। 33 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है। इस अभिक्रिया से हमको ये पता चलता है कि सिल्वर है ना, वो तांबा से कम अभिक्रियाशील है, यानी तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। ये एक सीरीज होता है वो पढ़िएगा तो उसमें पता होगा, तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। 34 नंबर, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है। लोहे के बुरादे पर HCl डालेंगे तो फेरस क्लोराइड बना लेगा और H2S गैस निकलेगा। तो कौन आंसर होगा। एक परखनली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है तो मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया है। इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड बनाएगा। तो परखनली को स्पर्श करेंगे ना तो ठंडक महसूस होगा, क्योंकि इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। अगला देखिए, भाखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों जब हम दीवार की पुताई करते हैं तो CaO होता है और वो CO2 से रिएक्शन कर लेता है, हवा में जो CO2 होता है उससे रिएक्शन कर लेता है, CaCO3 बना लेता है। देखिए क्या बोल रहा है 37 नंबर, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात क्या होता है। तो मोल का अनुपात देखिए H2O का फार्मूला होता है, जल का फार्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 होगा, ग आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषित अभिक्रिया, संश्लेषित अभिक्रिया मतलब हुआ संश्लेषित हो रहा है, मतलब बन रहा है, किस में बन रहा है। फर्स्ट अभिक्रिया देखिए आपको पता चल रहा है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा देखिए ये आपको ये भी है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए ये है क्या, वियोजन अभिक्रिया, और ग नंबर है संश्लेषण अभिक्रिया। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत भी आया है दोस्तों, इसको हमेशा के लिए याद ही कर लीजिए। इसका आंसर AgBr होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्यों रखा जाता है? किसी को गाढ़े बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो अभिक्रिया कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। 41 नंबर देखिए, कली चूना तथा जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कली चूना और जल को जब अभिक्रिया करवाते हैं ना तो इसमें पूछ रहा है कौन असत्य है। असत्य कथन देखना, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो बनता है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्माक्षेपी होता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता है क्योंकि कैल्शियम कली चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को करवे करेंगे। तो ग आंसर होगा, घ आंसर होगा। 42 नंबर देखिए, मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप यह एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या, मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2+, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है N3-। तो देखिए इसका 3 यहाँ लगा दीजिए, इसका 2 यहाँ लगा दीजिए, तो Mg3N2 ग नंबर आंसर है, ग नंबर आंसर है। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है। एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण, ये नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। एक प्याले में पेट्रोल को खुली वायु में रखा जाना, ये भी नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत करना, ये भी नहीं है, ये तो अधिक किया जा रहा है। तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना, ये है क्योंकि तांबे के तार को वायु में उच्च गर्म किया जा रहा है, वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, तो घ आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन, CaCO3 CaO+CO2 में टूट जाता है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों, तो इसका आंसर ग है। 45 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? आयतन में तो होता ही है, भौतिक गुण में होता ही है, रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं होता है क्योंकि संतुलित करते हैं तो दोनों तरफ द्रव्यमान सेम रहता है, तो ग आंसर है। 46 नंबर, निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी? पूछ रहा है किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी? NaCl का विलयन तथा कॉपर धातु, इसमें नहीं होगा क्योंकि NaCl और कॉपर का कभी तुलना ही नहीं होता। MgCl2 विलयन तथा एल्युमिनियम धातु, इसका भी नहीं होगा। FeSO4 का विलयन तथा सिल्वर धातु, ये भी नहीं होगा। AgNO3 का विलयन तथा कॉपर धातु, AgNO3 और कॉपर का होगा क्योंकि Ag का क्या बोलते हैं, एक सीरीज होता है, क्या बोलते हैं अभी भूल रहे हैं हम, वो सीरीज में आप देखेंगे ना तो Ag का नीचे होता है, कॉपर का ऊपर होता है, तो ये दोनों विस्थापित हो जाएगा, Ag को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, सिंपल, ग आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, मतलब 2 मिल रहा है और एक बन रहा है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ख आंसर। अगला 49 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन देखिए, श्वसन उपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अगला देखिए 50 नंबर, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं ऑक्सीजन गैस का होता है? नहीं, भूरे रंग का धुआं निकल रहा है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन गैस का होता है, लेड ऑक्साइड का होता है, तो यह धुआं भूरे रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप
पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल पे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए और तब सेकंड पार्ट देखिए। और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज चलते हैं, धन्यवाद।